आज एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा या आपको बताऊंगा जिसमें दो दिग्गज इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। पहले इसमें जो आशीष कचौलिया हैं उनका शेयर हिस्सेदारी थी, लेकिन अभी ही कंपनी ने बताया कि जो विजय कीड़िया हैं उन्होंने भी इस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी है। और ये कंपनी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, जिसकी वजह से ही आप समझ सकते हैं कि जो दोनों ही दिग्गज इन्वेस्टर हैं, आशीष कचौलिया और विजय कीड़िया, दोनों ने ही इस कंपनी में अपना अच्छा खासा पैसा लगा रखा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे अदंत एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में। इस कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी 2009 में बनी और कंपनी ग्लोबल लीडर है, एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और रिटर्न तो दे ही रही है, दिग्गज इन्वेस्टर का पैसा लगा ही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑर्डर्स भी ले रही है। बात करें इस कंपनी की शेयर प्राइस की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1452 रुपीज 35 पैसे। शेयर प्राइस सुन के आपको लग सकता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है महंगा है, लेकिन जब आप इस कंपनी के रिटर्न को देखेंगे, चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो, 1 साल 3 साल 5 साल का, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं करे। आज की बात करें तो आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6.87 का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि एक ही दिन में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया। लेकिन मैं हमेशा इस चीज पे ज्यादा फोर्स करता हूं कि आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले एटलीस्ट उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। 1 साल 3 साल और 5 साल, 5 साल तक तो आप जरूर जाएं, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाएं। बात करें इस कंपनी की, तो 1 साल जब मार्केट डाउन था, कह सकते हैं कि इसने भी अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा बहुत निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 2.41% की, यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1488 रुपीज का, जो आज के दिन है 1452 रुपीज का। लेकिन जो सारी कहानी होती है, और शेयर मार्केट भी यही बताता है कि आप धैर्य बना के रखिए, एटलीस्ट 5 साल 10 साल के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी देखिए कि कंपनी कैसे रिटर्न निकाल के दे रही है। तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में साबित करके दिया है कि शेयर मार्केट हो या कंपनी हो, दोनों ही अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दे सकती हैं लॉन्ग टर्म में। 5 साल की की बात करूं तो कंपनी का जो रिटर्न था वो था 5595% का, यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 26 रुपये 50 पैसे का, जो आज के दिन है 1452 रुपीज 35 पैसे का। लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को तुरंत पैसा लगाते ही रिटर्न चाहिए होता है, अगले महीने उनको एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए होता है कंपनी से, लेकिन ना तो ये स्टॉक मार्केट में काम करता है, ना ही ये जो चीज़ें हैं वो कंपनी भी करके देती हैं, क्योंकि पैसा लगाने के बाद कुछ महीने साल के बाद ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के कंपनियां देती हैं। जब वो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करती हैं, ऑर्डर्स लेती हैं, तभी वो एक अच्छा खासा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपने पैसा लगाया और अगले दिन से ही कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगी। टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल का समय लगेगा, तभी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो जो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1 साल में वो था 2419 रुपीज का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस रहा 1020 रुपीज का। न्यूज पे नजर डालूं तो न्यूज के बारे में बताऊं तो जो आशीष कचौलिया हैं उनका इस कंपनी में पहले भी इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था। उनका इस कंपनी में 2.06% की हिस्सेदारी है, और जो लेटेस्ट अपडेट यही है, कंपनी के द्वारा भी ये बताया गया है कि जो विजय कीड़िया है उन्होंने भी, जो दिग्गज इन्वेस्टर है, उन्होंने भी इस कंपनी में अपना हिस्सेदारी ली है, और जो हिस्सेदारी है वो है 1.14% की। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा विश्वास है इन दोनों ही दिग्गज इन्वेस्टर्स का इस
कंपनी में, जिसकी वजह से उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट इस कंपनी पे लगा रखा है। बात करें इस कंपनी के कुछ और भी न्यूज़ की, तो यदि मैं ऑर्डर्स की बात करूं, वर्क ऑर्डर्स की बात करूं, तो कंपनी ने अभी ही कुछ दिनों पहले ही एक ऑर्डर मिला कंपनी को 32.9 करोड़ का, वो भी GETCL की तरफ से। तो कंपनी ऑर्डर्स भी ले रही है और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा भी इस कंपनी में लगा रहे हैं। और यदि मैं इस कंपनी के इवेंट्स को देखूं तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले साल सितंबर के महीने में डिविडेंड भी दिया 1.75 रुपीज का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा अमाउंट देखने को मिला होगा। फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1486 करोड़ का। जो कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 6.49 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 40.33। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में, जो ये बताता है, दर्शाता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी बहुत ही कम है, 0.27 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का, 17.48% का है, क्योंकि शेयर मार्केट पे एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, और यदि सही से पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाती तो जो बेनिफिट पाने की संभावना होती है, जो रिटर्न पाने की संभावना होती है, वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 39.03 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.13%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड होता है 2% से लेकर 6% के बीच में। नजर डालते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशंस पे, तो जो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था वो था 159 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया था 406 करोड़। प्रॉफिट कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 11.87 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 32.05 करोड़ का। नेट वर्थ कंपनी का नेट वर्थ 2024 की तुलना में 2025 में बहुत ज्यादा बढ़ गया। इस साल जो 2025 खत्म हुआ, इस साल इस कंपनी का नेट वर्थ था 208 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेट वर्थ था 74.87 करोड़ का। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि जो प्रमोटर है उनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि 66.80% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की है, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 32.87% की। तो आप भी देख सकते हैं कंपनी का ना केवल शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है। आरओई भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है और कंपनी ऑर्डर्स भी ले रही है, डिविडेंड भी दे रही है, और जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा भी इस कंपनी पे लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि ये सब तो चीजें कंपनी कर ही रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर को निराश भी नहीं कर रही। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।